इजराइल ने ईरान पर किया खतरनाक ड्रोन का हमला। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल आखिर इतना क्यों घबराया हुआ है? क्यों इजराइल ने अपने देश में वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया है? रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब ईरान और इजराइल ने भी दुनिया की टेंशन बढ़ा दिया है। दो सबसे बड़े दुश्मनों की लंबे समय से चल रही खुफिया जंग अब खुलकर सामने आ रही है। इजराइल और ईरान सालों से एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन को चलाते आए, लेकिन अब ये मामला हमले तक पहुंच गया। वहीं ईरान ने तो इस घटना को लेकर अमेरिका तक को धमकी दे डाला है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि कहीं ये ड्रोन हमला किसी बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको यह वीडियो जानकर ही पता चल जाएगा, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। दरअसल दोस्तों, इजराइल के नज़र में ईरान एक ऐसा देश है जो उसे नक्शे से मिटा डालना चाहता है और ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल को अमेरिका के समर्थक और अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखता है। अब इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी तो जाहिर है, लेकिन हाल ही में इजराइल ने ईरान के इम्फाल मिलिट्री फैसिलिटी पर जो ड्रोन हमला किया, उससे ईरान की माने तो उसकी इस फैसिलिटी को मामूली सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन दोनों देशों के संबंध में तनाव बढ़ चुका है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने अपने दुश्मन को निशाना बनाने के लिए किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन किलर ड्रोन ने इम्फाल शहर पर, जहां ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है, वहां पर जोरदार हमला किया। जानकारों की माने तो इजराइल के इस हमले का असर रूस तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान की इसी फैक्ट्री से खरीदता आया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि ईरान बड़ी मात्रा में अपने यहाँ ड्रोन को विकसित करने में लगा हुआ है और रूस को जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स ईरान ही है। अब ईरान पर हमला तो हो गया। ईरान ने यह भी दावा कर दिया कि उसने फैक्ट्री के ऊपर ही इजराइल के 3 से 4 ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन अब इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस पर जवाबी हमला तो जरूर करेगा। लेकिन इस मामले के बाद ईरान तो बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल के दोस्त अमेरिका तक को धमकी दे डाली है। साफ शब्दों में ईरान ने यह कहा है कि उसकी यह हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने एक फाइटर जेट को इजराइल की एयरबेस पर तैनात किया हुआ था। वहीं इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की है। इन्हीं सब बातों ने इजराइल के गुस्से को और भड़का दिया है और फिर ईरान ने भी इस बार अमेरिका को खुलकर धमका दिया कि अगर उसने इजराइल की हिम्मत बढ़ाई तो अंजाम सही नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका दूसरों को उकसाने वाले कदम उठा रहा है और अगर अमेरिका इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ भी युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। यानी गुस्से भरा ईरान इजराइल की इस कारस्तानी पर अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। इसलिए इजराइल ने अपने पूरे देश पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि ईरानी न्यूज एजेंसी यानी IRNA ने इस हमले के पीछे क्वाडकॉप्टर ड्रोन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हाल ही में इजराइल ने कथित तौर पर ईरान और दूसरे देशों के अंदर कई हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ऐसे ड्रोन को क्वाडकॉप्टर नाम उनकी अलग अलग रोटर ब्लेड के कारण मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल और वर्सेटाइल बताया गया है। इसे खासकर शहरी वातावरण में शॉर्ट रेंज ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल घातक या गैर घातक पेलोड ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस, मिलिट्री और दूसरी कई एजेंसी अलग अलग तरह से मिशन में कर सकती हैं। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इलबाइट सिस्टम का कहना है कि यह ड्रोन खतरों के लिए ऑटोनोमस तरीके से अपने रास्ते को ढूंढ सकता है, जो मिशन के दौरान उस इलाके का नक्शा भी बना सकता है। आपको बता दें कि प्राचीन काल में इजराइल और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन ईरान की क्रांति और राज्यशाही शासन का खत्म होना ही दोनों देशों के बीच की दरार का विषय बन गया। ईरान एक मुस्लिम देश है तो इजराइल एक यहूदी देश है। ऐसे में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो इजराइल और ईरान के बीच आपसी रिश्ते खराब हो गए और मौजूदा समय में यह दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। दोस्तों, इजराइल के राजनयिकों का मानना है कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम के अलावा पश्चिम एशिया में लेबनान में हिजबुल्लाह, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, और गाजा में इस्लामिक जिहाद का एक नेटवर्क तैयार किया गया है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं ताकि दोनों संगठन खुद को मजबूत और सुरक्षित रख सकें।
जिससे इजराइल और पश्चिमी देशों को नुकसान हो सकता है। वहीं इजरायली राजनयिकों को यह भी डर सता रहा है कि मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट मौजूद हैं, जो उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। जानकारों की माने तो एशिया यूरोप में ईरान, तुर्की और इजराइल 3 महाशक्तियां हैं, और अगर आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इसमें रूस और अमेरिका का आना भी तय है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जहां शुरू हुआ वहीं से परमाणु बम के हमले की आशंका बढ़ जाएगी। यानी अगर रूस यूक्रेन के बाद ये 2 देश युद्ध में लड़ते हैं तो इसे तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा जाना बिल्कुल मुमकिन होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल की नज़र ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसों से है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के इस जंग का अंत कैसा और कितना भयानक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सकें।